आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध PFI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसर बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। कुछ दिनों से एसटीएफ को यह सूचना मिल रही थी कि पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं तथा ये भी ज्ञात हुआ कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपने सदस्य भी बना रहे हैं। इस चीजों को हमारे एसटीएफ ने विकसित किया तथा हमारे जो अपने मुखबिर थे उनको भी सक्रिय किया। 11/2 को ये सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ ट्रेन से आएंगे। उस ट्रेन में जब सर्च किया गया तो ये नहीं मिले, लेकिन आज पुनः ये सूचना मिली कि वही लोग कुकरैल पिकनिक स्पॉट पे मिलेंगे, जहां पर हमारी टीम ने उनको पकड़ा और इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक रूप से मजबूत हो का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी जब हाथरस की घटना हुई थी तो PFI के कुछ सदस्य जनपद मथुरा में गिरफ्तार किए गए थे। उस समय इन लोगों ने इस बात को नकारा था। विवेचना के दौरान
राव सईफ नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने वांछित किया और उसकी लुकआउट कॉर्नर नोटिस भी जारी की गई, जिसके क्रम में उसकी गिरफ्तारी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसको डिटेन किया और फिर तात्कालिक रूप से उसको ईडी को हैंडओवर किया। अब जो ये संगठन पहले टोटली डिनाई कर रहा था, उसने अपने वेबसाइट पे खुद लिखा कि ये लोग उसको कवर करने जा रहे थे। तो ये संगठन लगातार बुद्धिजीवियों को और यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी मंशा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण लोगों पर अटैक करना तथा किसी भी तरीके की हिंसा फैलाना है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वहां हिंसा हुई थी दिल्ली में, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये लगता है कि इनकी भी हो सकता है उसमें। इसके अतिरिक्त ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के लोगों को ट्रेन करके उन ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे थे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पे वो ग्रुप बिना किसी, अगर इनकी लीडरशिप सभी गिरफ्तार हो जाती है तो छोटे ग्रुप भी इन कार्यों को अंजाम दें। यहाँ बताना उल्लेखनीय होगा कि कल पीएफआई का यह स्थापना दिवस भी है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा अलर्ट रख रखा है। पिछले लगभग एक साल में इनके 123 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके सैकड़ों साथियों पे लगातार हमारे जिला पुलिस और हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी नजर है। तो इस प्रकार से इस गिरफ्तारी के साथ एसटीएफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा तथा जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों हैं उनके साथ होने वाली घटना को रोका है। इसके सभी लोग, यहाँ के जो एडीजी हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, वो प्रशंसा के पात्र है। धन्यवाद। सर यहाँ पे कोई लोकल कनेक्शन है, लोकल कनेक्शन किसी से जुड़े हुए हैं, कहीं की रेकी की हो? अभी इनकी गिरफ्तारी शाम में हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इनके पास बहुत ही बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, तो हम लोग सारी चीज़ें आपको आपके माध्यम से मैं सबको बता रहे हैं और हम कानूनी तरीके से सभी चीज़ें अभी जितना हमारे पास कोर्ट में पेश करने के पहले का समय है और फिर हम उनकी कस्टडी लेंगे और सारी चीज़ें पूछताछ करेंगे। किसी आतंकवादी संगठन से भी इनका कोई संबंध था या उनके ग्रुप से ये अटैच थे या जो साथ मिलकर करना चाहते थे? सूचनाएं शेयर करने के लायक थी, अभी बिना विवेचना पे कोई इफेक्ट डालने मैंने आपके साथ शेयर किया। सर ये दो ही हैं और भी साथी हैं? आने वाले समय में हम आपके साथ पुनः इन चीजों को शेयर करेंगे। साथियों के नाम बताएं। बारी बारी से पूछे, बारी बारी। सर विस्फोटक जो बरामद किए गए हैं, कुछ उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? किसके बारे में? जो विस्फोटक बरामद किए गए हैं, किस तरीके के किस प्रकार? हाई एक्सप्लोसिव मैंने आपको बताया, जो हम आपको प्रेस रिलीज देंगे उसमें सब कुछ लिखा है, आप देखिए। सर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप बता रहे हैं कि इस पे हमला करना था, कुछ ऐसा प्लान करना था, कुछ नाम अगर बता सकते हैं? नहीं, इस तरह की चीजें विवेचना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है और जब आवश्यक होगा तो हम आपको शेयर करेंगे। आपने बताया कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ये उनको बढ़ाना चाहते थे, ग्रुप बनाना चाहते थे, तो क्या इन्होंने बताया कि कितनी इनको फंडिंग हुई थी और इनको ट्रेनिंग कहाँ देने वाली थी? ये सभी चीजें अभी आज ही की गिरफ्तारी, इतनी चीजें तत्कालिक रूप से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो मुख्य चीजें थी मैंने आपसे शेयर की और चीजें आप मैडम। मेरा सवाल है कि हिंदू संगठन कौन कौन से संगठन थे और क्या नेता भी थे, मुख्यमंत्री? मैंने आपको बताया हिंदू संगठन
एक अम्ब्रेला वर्ड है, इसमें आप खुद समझ सकते हैं और व्यक्ति विशेष के बारे में मैं अभी बोलना उचित नहीं समझता। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे लगभग इसके बारे में बता सकते हैं आप? कितने दिनों से यूपी में भी है? मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इनपुट था वो 11 तारीख को इनके पास आने का था और 11 तारीख के मूवमेंट का टिकट भी इनके पास क्या इनका ट्रेनिंग स्थल यहाँ लखनऊ में भी है? ये सभी चीजें अभी विस्तृत पूछताछ में ज्ञात होंगी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसीज पूछताछ करेंगी, वो भी नहीं बोलेंगे क्या? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसीज पूछताछ करेंगे इन लोगों से? जो विवेचना का प्रक्रिया है इसके बारे में तो सेट ड्रिल है, इसके बारे में बताने की कोई बात नहीं है। जो भी है, जो भी हम एजेंसी हमसे सहयोग मांगेगी या कुछ देंगे, हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे नीड टू नो बेसिस। राजधानी में आ गए थे, जैसे कि आपने बताया 11 तारीख को राजधानी में आ गए थे, तो 11 तारीख के बीच में अब तक जो मूवमेंट कर रहा है वो कहाँ कहाँ कुछ ना ये सभी चीजें तहकीकात की जाएगी। धन्यवाद। जी, यूपी में एफआई की आमद बढ़ी है, तो उसके नेटवर्क को कैसे आप इंश्योर करेंगे कि फैले नहीं है? नहीं, हमने आपको बताया, हमने ऑलरेडी 123 आदमी पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और हम काफ़ी निगरानी कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों पर सर इनका पार है कोई पार है ये जो पकड़े हैं? अभी ये इतने हार्डकोर मेंबर हैं कि अभी आपसे बारे में जितना बताया है और जो कागजात मिले हैं उसके बेसिस पर हम आपसे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या एक वीडियो को इनका डाल दीजिए ग्रुप में। सर कुछ हम देखते हैं अभी। नहीं, इनका सभी जगह जो इनसे पूछताछ हुई है, काफ़ी ये नेटवर्क फैला है। कुछ जगह इनके मेंबर्स भी हैं और इनके जो डिज़ाइन है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रेस रिलीज में डाल दी। हिंदुवादी संगठन है उत्तर प्रदेश का एक देश का बड़ा। मैंने आप उसको पढ़ें, हमारे प्रेस में पूरा सब कुछ लिखा है। सर कोई